तब भारी ले लड़ाई मैया पटल मारो गढ़वा में क्या हुले लड़ैया में कई दवा क्या क्या बेटा रुदल खाने पड़िया हुले लड़ाइया में भाई रुदा कैदा पड़ल भारी लड़ाइया भारी लड़ाई मारो घर में पटा उसी लड़ाई में भाई उधर कैद हो गया माँ बेटा माँ लागी माना बेटा कर हली हो तो हली के माँ बतिया न मन लाया बतिया न मानला ए बेटा हो आते देव परनमा हो नहीं बेटा मेरा बेटा जिंदा ही हमारा किया इसलिए मैं मना करती थी कि अपने पिता के बदला लेने के लिए मत जा लेकिन तुम सभी भाई ने कोई बात नहीं माना बेटा माँ बोलिए माँ राखब न परान बेटा मारो गढ़वा में नहीं माँ बेटा रुदल पर नजरिया नहीं रुदल पर नजरिया नहीं ए परत हमार ए प्राण त्याग दे नहीं माँ आप प्राण मेरे पति भी मारे गए मेरा बेटा रुदल कैद में ही मारा गया मैं जब तक रुदल को नहीं देखूंगी नहीं तो प्राणी मारो गढ़े में त्याग हम चंडाल दुश्मन कड़िया है कैद में देवदल को रखा होगा तब न हो सकता है कि हमारे दोस्त दक्षराज की तरह वो पापी चंडाल हत्या तो नहीं कर दिया रुदल को। देवर जी आपके यहाँ राज बनारस में समझाने के लिए ले गई तो आप भी उमंग चढ़ा दिए ललकार दिए पिता के बदला लो। मैं कितना रो रो के कह रही थी लेकिन बात को नहीं माने देवर जी। इस समय माँ धीरज रखना होगा जो दुख के घड़ी में धीरज रखता है माँ उसका जरूर भगवान सहारा करते हैं। बेटा सरदार ठीक हाँ चाचा ठीक है बेटा। इसलिए भाभी जी सबसे पहले तो पता लगाना होगा कि रुदल जीवित है कि वो पापी चंडाल रुदल को मार दिया। इसमें बेटा इस समय भाभी आपका गुरु अमरनाथ है वो कदरी पर्वत चोटी पर रहते हैं इसलिए भाभी आप अपने गुरु अमरनाथ के पास जाइए और ये सारी बात गुरु जी को बताइए अवश्य गुरु अमरनाथ सहायता करेंगे। मैं इस समय गुरु अमरनाथ के पास जाती हूँ कि रुदल मारा गया या जीता है बाबा जरूर बता दीजिए। इसलिए बेटा तुम सभी भाई एक जगह रहना
मैं गुरु अमरनाथ के पास जाती हूँ। ठीक है माँ, आपको आने का इंतजार करूंगा। ठीक है, जाइए माँ। करके मैं कुटिया पर आ गया हूँ। चलो सबसे पहले मैं बैठकर परमात्मा को समाधि लगा लेता हूँ। प्रणाम बाबा। बाबा समाधि मिली नहीं, मैं इन्हें कैसी जगाऊं बाबा। मैं प्रणाम करती हूँ बाबा। आपके पास आई तनी नहीं खोल के देखिए बाबा। बाबा बेटी दिवला, हाँ बाबा, तुम आज हमारे पर्वत चोटी का जीवन जंगल कुटी पर आई है। हाँ बाबा। बेटी कोई मुसीबत में तो नहीं हो? बाबा एक तो पति ना काकड़िया ने मुझे सर काठिया बाबा, बेटा उधर अपने पिता को बदला लेने के लिए मारोगढ़ में चढ़ाई किया बाबा। तो ना जाने बाबा मेरा बेटा कैद में है या मारा गया, इसी पूछने के लिए आपके पास में आई हूँ बाबा। क्या रुदल अपने पिता का बदला लेने के लिए मारोगढ़ पर चाहे का लड़ाई लड़ा है? हाँ बाबा। क्या उस लड़ाई में कैद हो चुका है? हाँ बाबा, कैद हो चुका है या मारा गया कोई पता नहीं बाबा। बेटी दिवला, अभी मैं दिव्य दृष्टि से पता लगाता हूँ कि रुदल जीवित है कि दुश्मन ने उसे मार दिया है। हाँ बाबा, अभी तुरंत देख के बता दीजिए बाबा। बेटी दिवला, रुदल जीवित है, जीवित है तो बहुत संकट में है। वो दुश्मन ने क्या रुदल को 80 हाथ का
तरहारा खोदकर उसमें डाल दिया है, ऊपर से 80 मल का चट्टान ढक दिया है। क्या बाबा? हाँ, वो लड़ाई को मैंने भी देखा। वो लड़ाई में तुम्हारा ही पछतावत हाथी कि जो कड़िया ने लूट कर ले गया यहाँ से, वही हाथी क्या बाबा? कड़िया के पक्ष में इतना भयंकर लड़ाई लड़ता है, सभी दल मोहब्बत का तकलीफ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें मैं एक जादू का गुटका देता हूं। वो गुटका खाने से तुम पक्षी बन जाओगी, चिल बनकर जाकर सबसे पहले तुम पछतावत हाथी को तुम्हें समझाना होगा। तुम्हारा बोली सुनते ही पछतावत हाथी पहचान जाएगी। तुम उसे समझाना कि जिस समय तुम हवा में था पछतावत, तो रुदल का जन्म नहीं हुआ था। तुम्हारे हरण के बाद रुदल को जन्म हुआ है, वो मेरा बेटा है। इसलिए फिर मेरा बेटा लड़ने के लिए आवेगा तो तुम रण क्षेत्र में लड़ाई मत करना, और उसके बाद समझाकर तुम आ जाना अपने शिविर में। तो सभी आल्हा को, देवा को, मलखान को, सभी को तुम जोगी बन के माढ़ोगढ़ में भेज देना। अपने विवेक बुद्धि से रुदल को बारे में तुम बता देना कि भक्ति में उसे डाल दिया गया है। अब ऐसे सुनकर सभी मेरा चेला गुस्से में आकर जोगी बन करके रुदल को छुड़ा कर ले आएगा। ठीक है बाबा। क्योंकि रुदल बार बार उसे मुंह से भैया मलखान का आवाज निकल रहा है। ठीक है बाबा, मैं प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। प्रोत्साहित कर दीजिए बाबा। तुम्हें जादू का एक कि मैं समय पर मनुष्य बन जाऊं, समय पर मैं चीन बन जाऊं। हाँ, और जब उगल देगी तो तुम मानव मनुष्य बन जाएगी। ठीक है बाबा, जाओ। मैं प्रणाम करती हूँ। अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण, अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण। तो मैं मारो घर में आ गई। अब मैं एक गुटखा खाती हूँ तो मैं मनुष्य की तरह पछतावत। महारानी जी, खुश रहो। किया ना खिलाया पछतावत, किया ना पिलाया। हाँ महारानी जी, नामक केसरिया ए पछतावत रखला तू हम, किया ना खिलाया तो मालकिन, हम रुदल के चीने नहीं देखे हैं, इसलिए। सुनो प्रताप, जब कड़िया ने तुम्हें लूट कर ले आया, हाँ महारानी जी, उसके बाद में रुदल को जन्म हुआ था।
तो तुमने कहां से पहचानी, लेकिन आज मैं तुम दोनों को समझाने के लिए आई हूं। महारानी जी, मैंने चिन्ह नहीं पाया, ये लाखा इसलिए गलती से हम कर दिए महारानी जी। सुनो लाखा पातुर, तुम भी नृत्य करने वाली हो, ऐसे दोनों को समझा रही हूं कि जब मेरा बेटा रुदल लड़ाई करने के लिए आवेगा पश्चात तो 80 मन का शिकर नहीं भाजना, ठीक है? अब फिर से तुम्हें ये मानवगढ़ से छुड़ाकर राजमहल में ले जाऊंगी। हाँ महारानी जी, जिस तरह खिलाती थी पिलाती थी उस तरह तुम्हें भी खिलाऊंगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। भाभी जी को चरणों में प्रणाम। भाभी जी, भाभी जी, माता जी को प्रणाम कर। भाभी जी, बेटा आप अपने गुरु अमरनाथ के पास गई थी तो क्या बाबा से मुलाकात हुआ? हाँ बेटा, सुनो देवर जी, और बेटा मैं अपने गुरु बाबा अमरनाथ के पास में गई थी। तो क्या रुदल के बारे में? तो रुदल के बारे में मैंने पूछी तो बाबा कहे कि कड़िया ने कैद कर लिया है और 80 मन के तरहरा में उसे डालकर 80 मन के सीने पर चिता रख दिया है। रात दिन भैया मलखान जी को नाम लेता है, सब भाई को याद करता है। लेकिन मैं गई, अब पश्चात हाथी जो राजमहल का था उसी ने पछाड़ दिया रुदल को, इसी ने कैद हो गया है। तो बाबा के आशीर्वाद से मैंने चली गई मारो में और पश्चात हाथी को समझा दी कि बेटा फिर से चढ़ाई करेगा तो तुमने सिक्कर मत भागना। क्या भाभी अब मारोगढ़ राज्य में चले गए? हाँ देवर जी। वो कैसे? बाबा 2 गुटका दी थी, 1 गुटका खाने से चील बन जाती थी, 1 गुटका खाने से आदमी बन जाती थी। तो क्या पछतापत हाथी से? सबसे मैं मिलकर आई हूँ, सबको समझा दी। अब मानवगढ़ की लड़ाई अवश्य जीत होगा, लेकिन ये भेष में नहीं, जोगी भेष में जाना होगा और रुदल को छुड़ाने के लिए बढ़िया से पता लगाना होगा बेटा, तब तुम भाई जीत कर आएगा। तो इस समय हम लोग को जोगी बनना होगा। हाँ बेटा चलो, देरी नहीं, शुभ काम में देरी से। धीरे धीरे हो कि धीरे धीरे हो अचरनिया दावेली रे भावा, धीरे धीरे हो पर्वत परमा पे बैठे भोला दानी, शिवजी के चरण का बादली भवानी, बैठे भोले दानी, धीरे धीरे हो चरनिया दानी रे भवानी, धीरे धीरे हो चरनिया दानी।
चढ़ी जा पहाड़ शिव के नाम लेके। केतनो काष्ट होई कमर धरी हाना भुइया। केतनो काष्ट होई कमर धरी हाना भुइया। चढ़ी जा पहाड़ शिव के नाम लेके सैया। चढ़ी जा पहाड़ शिव के। हेलो महाराज अरे बहादुर जी जा करके घूम के और देखते हुए रहना उस पापी को मैं 80 हाथ का धारा खतवा करके 80 मन के चट्टान मैं उसका सीना पर रख दिया हूँ। मैं उसे कल्टा करके प्राण मैं लेऊंगा। जिस तरह उसको बाप को मैं मारा हूँ उसी तरह उसको भी मार दूंगा। मुझे दिल में लालसा लगा हुआ था कि फिर से मैं राजमहल में भी चढ़ाई करता और आल्हारू दल को जान मार देता। बाकी मच्छर की तरह फनाते हुए मेरा और क्या आया आग के तरह तो मैं उसको आग हूँ। वो मच्छर है पंख चढ़ जाएगा। अब नहीं आवेगा महाराज भाग के आया चलो रे बहादुर ठीक से रहना दरबार। आलोक निरंजन नारायण नारायण नारायण। आलोक निरंजन नारायण नारायण नारायण। अरे जन्म के है बिगड़ी जन्म के है बिगड़ी जन्म के है बिगड़ी अरे अब का सुधारी हो जन्म के है बिगड़ी। बिगाड़ी अब का सुधारी हो जन्म के है बिगाड़ी अब का सुधारी हो जन्म के है। घराही में चाव चूड़ा घराही में फाराही घराही में चाव चूड़ा घराही में फाराही। घराही में चाव चूड़ा घराही में फाराही जी। घराही में चाव चूड़ा घराही में फाराही जी। सारा सोले के भूजावन को चाली जन्म के है बिगाड़ी अब का सुधारी हो जन्म के है बिगाड़ी अब का सुधारी जन्म के है बिगाड़ी अब का सुधारी जनाब के है बिगाड़ी। अब का सुधारी जनाब के है बिगाड़ी। आलोक निरंजन नारायण नारायण नारायण। ये कौन राज्य है? ये कौन राज्य में हम लोग आप पहुंचे हैं? ए भाई बताइए कि ये कौन राज है? ये मारोगर है मारोगर है बाबा ये मारोगर है। यहाँ का राजा का नाम राजा करिया है। क्या दरबार में होंगे? हाँ हम दरबानी है गलती हो गई बाबा दंडवत बाबा दंडवत बाबा दंडवत बाबा। तो जाके खबर करो कि 5-6 गो जोगी महात्मा आए हैं, आपका हुक्म होगा तो आपको नगरी में भिक्षाटन करूंगा। यदि आदेश नहीं होगा तो मैं वापस हम लोग चला जाऊंगा। ठीक है महाराज जैसा आज्ञा हो बाबा। ठीक है मालिक जी क्या बात है रे?
सरकार अपने के नगरी में 5 मूर्ति से एक महात्मा इलखिन सरकार। अपने के अगर जो आज्ञा हो तो अपने के नगरी में भिक्षाटन करेंगे और उनको व्यवस्था खाने पीने के चाहिए। आपका द्वार पर दुनिया रमेगा महाराज। बहादुर यदि मेरे दरवाजे पर बेटा सरदार 4 गो 5 महात्मा आ गए हैं तो मैं उन्हें भोजन पत्तर कराहे करके जाऊंगा। सुनो, मैं पता लगाया हूँ। ठीक है। तुम लोग आगे आए हो, मैं पीछे से पता लगा लिया हूँ। ये जो करिंगा राय का है उसका गुरु झिलमिला है। हम लोग के यदि पूछते कि तुम लोग कौन गुरु का चेला हो तो हम लोग भी कह देना है मिला है। ताकि सोचेगा कि मेरा ही गुरु का लोग चेला तो बहुत खुश होकर गदगद हो जाएगा। मालिक जी इस समय बाबा से मिलिए। द्वार पर सब खड़े हुए हैं महाराज। चलो 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 चलिए मिलिए। देखिए 5 मूर्तिधारी लग के खड़े हैं महाराज। मैं महात्मा जी को 5 महात्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद है। दुश्मन तुम लोग दुश्मन है। मैं प्रणाम किया तो तुम बायां हाथ से आशीर्वाद देते हो। सुनो, बायां हाथ प्रणाम दुश्मन करता है। महाराज क्या आपका भूल है महाराज। दाहिने हाथ में हम लोगों को कमंडल है। छुट्टा कमंडल खंजरी है। भजन गाते हैं, वो हाथ से ताल मिलाते हैं, इसलिए आपको बामा हाथ से आशीर्वाद दिया। बामा हाथ भी पवित्र होता है। साधु महात्मा का भी हाथ, साधु महात्मा का हाथ पवित्र होता है। हाँ ठीक है। ये भी शरीर का अंग है। ठीक है, ठीक कहते हो। सुनिए बाबा, क्या हाँ बोलिए। आप लोग के स्थान कहाँ पड़ता है? हम लोग का स्थान, हम लोग बहुत दूर से चल के गोरखपुर से आए हैं। क्या गोरखपुर से? हाँ, और हम लोग गुरु के नाम भी जानते हैं। क्या हम तो नहीं जानते हैं। हम लोग को गुरु का नाम गुरु झिलमिला है। तो आपके हमारा नाम मंगलदास है। हमारा नाम धर्मदास है। तुमका क्या नाम है? मेरा नाम श्यामदास है। मेरा नाम व्यामदास है। रामदास। ठीक है महाराज, क्या आपका नगरी का बहुत मैं बड़ाई सुना हूँ। नाम सुना हूँ। यदि आपका आदेश हो तो आपको नगरी में भिक्षाटन करूंगा। यदि आदेश नहीं होगा तो वापस लौट जाऊंगा। दूसरा नगरी को चला जाऊंगा। नहीं महात्मा जी। बोलिए महाराज। कोई भी महात्मा मेरे दरवाजे पर से घूर करके नहीं गए हैं, अंजल करके गए हैं। बाबा इसमें राजन जी। मेरे दरवाजे पर भोजन करके ही जाइएगा बाबा। भोजन? हाँ हाँ। महाराज, क्या हम लोग ऐसे साधु महात्मा हैं जो सभी को हाथ से बनाया हुआ भोजन हम लोग नहीं करते हैं। क्या बाबा, तो आप किसको हाथ से भोजन करते हैं? मैं जो कोई भी कन्याकुमारी होती है, कोई भी कन्याकुमारी होती है, कन्याकुमारी का हाथ शुद्ध और पवित्र होता है महाराज। हम लोग कन्याकुमारी का बना हुआ भोजन हाथ से करते हैं महाराज। भोजन करते हैं। तो ठीक है बाबा। महाराज, इस समय मेरा बहन एक कुमारी है। मैं उसी को हाथ से मैं भोजन बना करके मैं 5 महात्मा को मैं भोजन नहीं कराऊंगा। आहा, अति सुंदर। ये तो आप अति सुंदर बात बोले कि आपके बहन भी कुमारी है, जो कन्या है। हम लोग को भोजन कराएंगे, हम लोग खुशी से भोजन करेंगे। ठीक है। अरे बहादुर, जाओ। मेरा जो बहन होता है भीमा,
उसे बुला करके ले आओ। जैसा आज्ञा हो बाबा। जाओ। और तब तक हम लोग आपका नगरी में भिक्षाटन कर लेता हूँ। ठीक है बाबा। ठीक है, अब भोजन बन जाएगा तो समाचार दीजिएगा, आकर भोजन करने के लिए चला जाएगा। मलकिनी क्या बात है दरबारी? चलो अलोक निरंजन नारायण नारायण। ठीक है चलिए। अलोक निरंजन नारायण नारायण नारायण। अलोक निरंजन नारायण नारायण। भैया जी को प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। बहन बीजमा। क्या भैया जी? सेना इस समय द्वार पर 5 महात्मा आए हैं। उसे 56 प्रकार के व्यंजन बना करके और महात्मा जी को खिलाओ ताकि मेरे मारो गढ़ का नाम हो। ठीक है भैया जी, मैं अभी जाती हूँ और खाना जाओ बना के बहन। जाइए। ठीक है मैं जाती हूँ। भैया जी को प्रणाम करती हूँ। खाना तैयार हो जाएगा तो हम पीछे करने के लिए आएंगे। ठीक है बहादुर। इसमें बहन बिजमा यदि भोजन बना देगी तो महात्मा जी को ला करके अब खबर कर देना है ताकि महात्मा जी भोजन कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है चलो। नारायण नारायण नारायण। आनंद भैल नगरी, आनंद भैल नगरी, आनंद भैल नगरी। ए जी अलन साधु बाबा आनंद भैल नगरी। पहले हटा देलन खूटा के बकरी, पहले हटवा देलन खूटा पर के बकरी, पहले हटवा देलन खूटा पर के बकरी, और हटा देलन घरवा के मुर्गी। आनंद भैलो नगरी, अइले साधु बाबा आनंद भइले नगर, अइले साधु बाबा आनंद भइले नगर, अइले साधु बाबा आनंद भइले नगर, अइले साधु बाबा आनंद भइले नगर। नारायण 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 नारायण। अलख निरंजन नारायण, अलख निरंजन नारायण नारायण। मालिक जी का बहादुर खाना रेडी हो गया महाराज, चल के बाबा को भोजन कराना है। क्या खाना रेडी हो गया? हाँ। तो इस समय महात्मा जी को रंग महल को ले जाओ। ठीक है महाराज। और मेरा बिजमा बहन खिलाएगी ताकि ओह मेरा बिजमा बहन कोई अच्छा घर में शादी ब्याह हो। ठीक है महाराज। जाओ ले जाओ महात्मा जी, आप लोग रंग महल में जाइए और आराम से भोजन कीजिए। चलिए बाबा, जाइए चलिए। बाबा। अलख निरंजन नारायण नारायण। चलिए चलिए बाबा।